हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम्स, चाहे हमारे इंडिया के हो या यूएस के हो या किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के, ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोमिसेस, नॉट ऑन द स्टैंडर्ड्स। कहने का मतलब क्या है कि पहले आपने देखा होगा कि जो 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया था। अब डॉलर और गोल्ड एक्सचेंजेबल नोट नहीं रहेंगे। तो उसमें हुआ क्या कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए एंड डॉलर कंटिन्यू टू राइज अगेंस्ट गोल्ड, मतलब गोल्ड कीमती होने लगा। फिर सिमिलरली जितने भी करेंसीज है जो डॉलर के से एक्सचेंज होते हैं वो भी फ्री फ्लोट हो गए। तो हमारे जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम्स है, इट नॉट backed by anything standard. It's based on promises, and it's a perfect recipe for disaster. ठीक है, इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। एंड जब ये ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी इज सपोज टू बी डूम्ड, ख़त्म होने के कगार पर होता है। आपने देखा होगा कि पहले जब रोमन साम्राज्य होता था या जो इंडिया में गुप्ता पीरियड था या एक वैदिक काल था, करेंसी वाज एक्सचेंज इन गोल्ड। गोल्ड में होता था, सिल्वर पे होता था, कुछ टैंजिबल मेटल एक्सचेंज होता था। सोने की अशरफियाँ होती थी, दिनार दिरहम रुपए होते थे, मूल्य होते थे, कौड़ी होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। अब क्या होता है, प्रोमिसरी नोट्स। आपने अपने नोट में देखा होगा, आपके 100 रुपये के नोट है, 200 रुपये के नोट है। बच्चे आजकल क्या ही नोट देखते हैं, वो तो UPI करके वो ख़त्म कर देते हैं। आपने नोट में देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइन होता है, मैं धारक और बियरर को ये 100 रुपये का नोट, ऐसा कुछ लिखा होता है। एक प्रॉमिस है, इट्स प्रॉमिस मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस सरकार ने आपको प्रॉमिस करके दे दिया, ठीक है, पर सरकार के पास इसका कोई बैकिंग नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई गोल्ड या कुछ ऐसा कोई टेंजिबल मेटल करेंसी नहीं है। सो दैट्स इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। दैट इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। बट ठीक है, और ये भी है कि इफ़ द मनी इज़ नो लॉन्गर बैक्ड बाय गोल्ड, इट्स बैक्ड बाय व्हाट? कुछ तो टेंजिबल होना चाहिए ना। कुछ भी सिस्टम्स होती है, उसका एक सिस्टम हम क्रिएट करते हैं, उसका एक बैकिंग होता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है। बिना स्टैंडर्डाइजेशन के इट विल बी केओस। जैसे कि हम बोलते किसी चीज़ को बोलते हैं 1 सेकेंड, 1 किलो, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, इट्स बैक बाय समथिंग। और जैसे आपको पता होगा कि 1 किलो किसको कहते हैं, एक सिलेनियम इरिडियम का एक कुछ कंपाउंड सा है, एक चीज़ रखा हुआ है पेरिस में, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इसके वज़न को, एक पूरा एक छोटा सा कुआ है, उसके वज़न को 1 किलो बोला गया है कि इसका जो वज़न है ये 1 किलो रहेगा। कोई भी चीज़ इसके कंपैरिजन में डबल है या डबल इसका वज़न है तो उसको 2 किलो कहा जाएगा, इसका आधा है तो 500 ग्राम या आधा किलो कहा जाएगा। सिमिलरली 1 सेकेंड, 1 मीटर, ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो मेजरमेंट यूनिट्स है, इनको स्टैंडर्डाइज करके रखा गया। अगर इनको कोई प्रॉमिसरी नोट बता दी, मैं इसको, कोई सरकार कह दे कि मैं इसको प्रॉमिस करता हूँ कि ये 1 किलोमीटर माना जाएगा, ये 1 किलोमीटर माना जाएगा। अब 1 किलोमीटर हमारे देश के लिए कुछ और होगा, दूसरे देश के लिए कुछ और होगा। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड करके रखा गया है। ठीक है, अगर इसमें प्रॉमिसरी नोट्स आने लग गए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये 1 सेकेंड माना जाएगा, तो दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग 10 मिनट जो है, मतलब इंडिया का 10 मिनट, वहाँ का 1 सेकेंड होगा। तो ये ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो जब ऐसे कंडीशंस क्रिएट होते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन से हटकर हम प्रॉमिसरी नो उसमें आ जाते हैं, हिस्टोरिकली हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, इकोनॉमिक डिज़ास्टर।
अगर ये इस पर मतलब काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, अब सरकार को सोचना चाहिए कि हम कैसे करके क्या करके डेट रिड्यूस करें। अभी डेट भी है, अगर मनी इज़ नॉट मनी, नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, इट्स बैक्ड बाय डेट। मनी एक कर्जा है, ये सरकार जितना चाहे पैसा छाप के सिस्टम में डाल सकती है और इंटरेस्ट रेट की बैंड बजा सकती है। तो दूसरा चीज़ ये है कि इफ़ मनी इज़ नॉट अ मनी देन इट्स डेट। ठीक है, डेट अगर आप लेते हो किस पर्पज़ के लिए लेते हो, सोर्स ऑफ डेट तो आपका ठीक है, बैंक आपको डेट दे देगा पर वेरीफाई करके ये करके वो करके, बैंक का भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, बैंक आपको डेट दे देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यूज़ ऑफ डेट क्या है आपका, सोर्स ऑफ फंड तो आपका आगे, यूज़ ऑफ फंड एक तरीके से फंड ही कह लोगे ना। तो फंड ये होगा कि वो आप यूज़ कैसे करते हो। आप यूज़ टू बिल्ड एन बिजनेस, to build an empire, to build an investment, or to build a solid financial catastrophe. Credit card debt is actually, credit card debt जो होता है वो होता है इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। ठीक है, तो सोच समझ के पैसे खर्च करो। अगर डेट लेना ही है तो डेट शुड बी टेकन टू बिल्ड एसेट्स, बिल्ड बिजनेस, बिल्ड इन्वेस्टमेंट्स, बिल्ड, जैसे रियल इस्टेट में आपने एक डेट लिया तो बिल्ड अ रेंटल इनकम प्रॉपर्टी। ठीक है, आप उस डेट के सामने आपकी एक लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी के सामने आपने एक एसेट खड़ी कर दी, आपने एक एसेट खड़ी कर दी। ठीक है, तो ये समझ आपको होनी चाहिए कि हमारा सिस्टम्स, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसमें सरकारों की भी अपना फ़ायदा है, लोगों का भी अपना फ़ायदा है। आप जिनको देखते हो कि इतने करोड़पति बन गए, इतने मिलेनियर्स बन गए, ये क्या वो क्या, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सरकार जितने चाहे नोट छाप सकती है। अब सरकार नोट छापेगी तो लोग नोट छापेंगे। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसका कोई बैकिंग एंड इट्स नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो किस चीज़ का वैल्यू है? तो फिर हम ऐसे समय में क्या करें? ऐसे समय में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टाइम। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बना नहीं सकते, जिसके प्रॉमिस करके किसी को उल्लू नहीं बनाया जा सकता। एंड इट्स स्टैंडर्डाइज्ड, चाहे हम इंडिया में हो, ईरान में हो, इटली में हो, यूएस में हो, कहीं पर भी हो। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम वापस नहीं पा सकते। पैसे वापस आ जाते हैं, ठीक है, खोया हुआ लैंड वापस आ सकता है, लैंड इज़ ऑल्सो एन एसेट, बट टाइम इज़ समथिंग जो वापस नहीं आ सकता। स्किल्स जो होते हैं वो आपसे कोई ले नहीं सकता, आपसे कुछ छीन नहीं सकता। तो इन्वेस्ट इन स्किल्स, इन्वेस्ट इन टाइम, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये सब काम करोगे आप, ठीक है, तो इज़ द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ दिस थिंग। ये ऐसा समय है कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कैश में आप इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट, गोल्ड इन्वेस्ट करो, नो प्रॉब्लम, बट द टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट इज़ द टाइम। टाइम से बढ़कर कुछ नहीं है। टाइम गया तो गया, टाइम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, टाइम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, समय को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसको बनाया भी नहीं जा सकता। उसमें कुछ जो इन्वेस्ट करता है वो लाखों गुना, हज़ार करोड़ गुना रिटर्न्स कर पाता है। यहाँ गुना की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही, गुना की बात हो रही है, टाइम्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।